ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। G20 की मेजबानी इस बार भारत के हाथों में है और वो भी दिल्ली में। अब पार्कों की रखरखाव और मरम्मती का जिम्मा दिल्ली MCD को मिला है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम का हॉर्टिकल्चर विभाग भी G20 की मेजबानी को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। केशवपुरम जोन में एक और पार्क का सौंदर्यीकरण किया गया और इसका थीम भी G20 पर रखा गया, जिसका उद्घाटन आज दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष ने किया है। आखिर क्या है इस पार्क की खूबियां और किस तरीके से इस पार्क को किया गया है तैयार, देखिए ये दिल्ली दर्पण टीवी की खास रिपोर्ट। इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, वो भी दिल्ली में। ऐसे में दिल्ली भी अपने विदेशी मेहमानों के स्वागत में सज धज कर तैयार हो रही है। इसमें दिल्ली नगर निगम हॉर्टिकल्चर विभाग भी अपने कम संसाधनों के बावजूद अपने पार्कों को बेहद सुंदर तरीके से G20 की थीम पर सजा रहा है। आज एक ऐसे ही G20 की थीम पर बने पार्क का उद्घाटन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शालीमार बाग इलाके में किया। और 8 घंटे के लिए युद्ध वीरेंद्र सचदेवा ने इसके लिए स्थानीय निगम पार्षद रेखा गुप्ता और स्थानीय लोगों को बधाई दी और G20 के महत्व पर बोलते हुए कहा कि ये बड़े गर्व की बात है कि भारत को G20 की मेजबानी मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। G20 के लोगो और बीजेपी के कमल के निशान को एक जैसा बताते हुए कहा कि आज पूरा विश्व कमल की छांव में आना चाहता है। लेकिन G20 कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, उसमें कहीं बीजेपी का सिंबल नहीं है, लेकिन संयोग की बात है G20 का लोगो देखोगे आप, उसमें अपने आप ही कमल है, वो हमने नहीं बनाया। तो विश्व भी जो है वो उस कमल की छांव में आना चाहता है। निगम के हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ साथ स्थानीय निगम पार्षद रेखा गुप्ता और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस पार्क को बेहद सुंदर सजाया है। इस पार्क का हर कोना पर्यावरण का संदेश दे रहा है। हर देश का लहराता झंडा शिखर सम्मेलन का ध्येय वाक्य एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रहा है। और क्या खास है इस थीम पर बने पार्क में और क्या महत्व है G20 का, इस पर स्थानीय निगम पार्षद का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में एक ताकत के रूप में उभर करके आ रहा है। तो आज हमने इस पार्क के माध्यम से एक संदेश सभी नागरिकों में दिया है कि भारत विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है और G20 उसमें एक माइलस्टोन का काम करने वाला है। आज पूरे विश्व को हम अपनी सभ्यता दिखाएंगे, अपनी संस्कृति से रूबरू कराएंगे और अपनी एसेट, हमारी ताकत, हमारी जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पूरे विश्व के सामने आने वाली है। तो G20 ये एक तरह से भेंट है, ये हम सबके लोगों के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए इस पार्क में ये थीम बनाया है दिल्ली नगर निगम के हमारे अधिकारियों द्वारा। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। फूलों और कलाकृति से सजे इस पार्क में एक शानदार सेल्फी पॉइंट भी है। बाग के स्थानीय लोग निगम और निगम पार्षद के इस प्रयास की प्रशंसा कर रहे हैं। इसमें जो ये G20 का जो कंसेप्ट आज जो एक थीम पार्क के रूप में हमारी बहन रेखा जी ने, जो यहाँ की निगम पार्षदा हैं लोकप्रिय, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, अब इसमें बच्चे आएंगे, महिलाएं आएंगी, समाज के सभी नागरिक आएंगे। तो बच्चे पूछेंगे अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से कि ये जो कलर अलग अलग रंगों के झंडे लगे हुए हैं जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, ये झंडे किस किस देशों के हैं, किसके हैं ये झंडे। तो इस G20 का घर घर प्रचार होगा। बच्चों को, जो हमारी न्यू जनरेशन है जिसके लिए
मालूम होना सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको उसका ज्ञान देंगे। G20 शिखर सम्मेलन को केंद्र सरकार दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के रूप में सफल बनाना चाहती है और ये होना भी चाहिए। आखिर ये देश की प्रतिष्ठा से जुड़ा मामला है। लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी जिस तरह से बयान दे रही है और जिस तरह के भाषण बीजेपी नेता दे रहे हैं, उन्हें देख सुनकर शंका होती है कि ये सम्मेलन बीजेपी और आप के बीच की सियासत का अखाड़ा न बन जाए। कैमरा पर्सन कमल के साथ काव्या बजाज, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।